हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप? छोटे बच्चे बड़े सब। और ये है दोपहर का टाइम, तो झाड़ू पोछा सब ख़त्म करके तब लगी हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। तो ये पापा जी भी लेट रहे थे, ये भी फिर नीचे चले गए थे उठ करके कि मुझे थोड़ा बुखार सा रहा है, मैं दवाई लेने जा रहा। और ये बस कपड़ों का ये है, झाड़ू पोछा करके इसलिए लगी हूँ। बाद में पोछा लगा के जब सूख गया था तब फैलाने, नहीं तो फिर सारे को फिर पैर पैर से हो गया, ऐसा ही हो जाता है। इधर तो धूप आ रही थी लेकिन इधर की साइड गिल्ला आया था, इधर छाँव है थी, तो सारे कपड़े फैलाते तो हम यहीं पे ही है। बंदर की वजह से आपको पता ही है हमारी मजबूरी का, नहीं तो इस छत पे तार बंधा हुआ भी है दो, वहाँ पे सारे आ भी जाते हैं, खाट वगैरह पे फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, तो बस मजबूरी है, फैलाने होते हैं। सर्दियों में फिर भी फैलाने पड़ ही जाते हैं और छत पे ही, क्योंकि धूप नहीं आती। और यहाँ पे ये जा रहा है माता जी का दरबार तैयार हो के शाकुंभरी देवी का, क्योंकि इस टाइम पे जो है जोत चलती है, जो शाकुंभरी देवी लेकर जाते हैं जोत, इसमें जो है देवी माँ की मूर्ति विराजमान है। और ये जा रही है यहाँ से ही इधर की साइड। यहाँ पर ये है अगला दिन, तो अगले दिन जो है मैं खाना बना करके, खाने में बनाई है दाल रोटी, जल्दी लगी हूँ ये किचन साफ़ करने। तो करना तो मुझे पूरा ही घर है, तो आज जो है मैंने पूरा घर ही साफ़ किया है, झाड़ा पोंछा है सारा ही। और शुरुआत जो है मैंने किचन से की है, किचन, क्योंकि मेरा तो शुरुआत ही किचन से होती है भाई, घर की सुबह ही किचन में ही आना पड़ता है यही है, पूरा दिन इसी में निकल जाता है, सुबह से शाम तक ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैंने पहले किचन से ही शुरुआत की है। तो ये डब्बे जो है मैं साफ़ करके पहले मैंने ऊपर रखे हैं कपड़े से, और इसके बाद फिर ये जो बिछाई हुई है इसको साफ़ करके कपड़े से, उसके बाद ही मैंने फिर डब्बे रख दिए है। आसान काम होगा, नीचे उतारती फिर साफ़ करती, तो मैंने ऊपर ही रख दिए थे। और इसके बाद आ जाती है नीचे वाले स्लैब की बारी, तो नीचे वाले स्लैब से भी मैं डब्बे उतारती रही। और ये गिल्ले कपड़े से जो है धुआं सा जम जाता है, धूल सी, जैसे खाना बनाते हैं उसका चिकनापन सा, वैसे तो भी साफ़ किए ही थे ये मैंने, तो ये कर दूँगी। तो आज मैं थोड़ा सा ये जाले वगैरह और मतलब साफ़ सफाई से ही कर रही हूँ सारे घर की। तो वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कल है हमारे घर पे हवन, तो इसलिए सारे ही घर को जो है झाड़ पोंछ रही हूँ अच्छे से करके। तो एक एक की नहीं कर रही हूँ, मतलब एक एक कमरे की नहीं कर रही हूँ रोज़, तो मैं कर रही हूँ सारे की आज। तो इसलिए ये डब्बे भी जो है मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे। तो यही है भाई, जब हम कुछ करते हैं अच्छा, तो उसके लिए सारे कोई साफ़ सफाई करनी ज़रूरी होती है। जब हम हवन करा रहे हैं भगवान जी के लिए, तो उनके लिए सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। ये जाले वगैरह भी जो है, बरसात सीख का टाइम है था तो मतलब लग ही जाते हैं, सर्दी में इतने नहीं लगते हैं लेकिन गर्मी में ज़्यादा लगते हैं, बरसात के टाइम पे जाले वगैरह लग ही जाते हैं। तो ये जो है ये वाला स्लैब भी मेरा साफ़ हो गया है बिल्कुल। और इसके बाद आ जाती है मैंने किचन ये साफ़ की, गैस वगैरह, और ये जो है टैल, इनको भी मैं पहले इन पे साबुन का ये मारा मैंने सारे पे, और उसके बाद में किया है मैंने ये उससे कपड़े से गिल्ले से साफ़, बिल्कुल एकदम से चमक जाती हैं, क्योंकि होता ही है कुकर में से दाल वगैरह भी उबल आ ही जाता है। और उसके बाद आ जाती है गैस की बारी, गैस को भी ये इस पर चाय उबल गई थी तो इसको मैंने अच्छे से साबुन लगा के फिर रगड़ा है। और रोज़ की रोज़ साफ़ कर देते हैं तो साफ़ पड़ी रहती है, नहीं तो फिर जम जाती है ज़्यादा और ख़राब भी लगती है, अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो ये गैस साफ़ करने के बाद जो है ये स्लैब भी मैं साफ़ कर दूँगी यहाँ पे। और यही है भाई, जब हम कोई पूजा करा रहे हैं तो उसके लिए सारी तैयारी करनी पड़ती है। तो इधर से भी जो है मैंने ये साफ़ कर दिए हैं, डब्बे वगैरह रखे थे, ये तेल का और अचार वगैरह के रखते हैं चम्मच इसमें में। और ये जाले वगैरह जितने भी मेरे को दिखाई दे रहे थे तो मैं सारे ही करती जा रही थी। ये खिड़की जो है बाहर वाली मैं बहुत कम खोलती हूँ, क्योंकि इधर से बहुत ही धूल आती है, रोड चलती है, तो इनको भी धुल करके मैं यहाँ पे, सॉरी धुल करके नहीं, खोल खोल करके, इससे जाले से लग जाते हैं, धूल सी जमी रहती है जाली में, वो सारी साफ़ कर रही हूँ। और ये
बस ये कर करके स्लैब साफ़ कर दूँगी इधर से, और मेरी जो है किचन वो हो जाएगी साफ़ बिल्कुल। ये बाल्टी जो है पानी की मैंने रखी हुई थी नीचे, मैंने कहा कभी कुछ डल जाए तो ये मैं भी ऊपर रख दी। और फिर आ जाती है इस वाले कमरे की बारी। तो इस वाले कमरे में मैंने पहले जाले वगैरह साफ़ किए और ये खिड़की वगैरह सब झाड़ी थी। उसके बाद मैंने फिर ये बेड शीट चेंज किया, और बेड शीट चेंज तो नहीं की, मतलब झाड़ करके बिछा रही हूँ मैं सारे कमरों की, क्योंकि बस आज मैं इनको यहाँ पे साफ़ ही कर रही हूँ। कल जो है जब सुबह ही हवन होगा तो मैं सारे की बेड शीट जो है चेंज करूँगी, और झाड़ू तो लगती है ही, रोज़ पोछा लगाऊंगी। तो आज बस मैं यहाँ पे ये धूल वगैरह से ये जाले हो या जैसे ये कलर उतर रहा है कहीं कहीं से, उसको सारे को उतार करके ये सारा जो है साफ़ कर दूँगी। जहाँ पर भी मुझे पेपर बिछाने हो वहाँ पर मैं पेपर बिछा दूँगी। इधर मैंने अलमारी में 2 अलमारी के जो है पेपर गंदे हो रहे थे तो उनको भी मैंने चेंज कर दिया था। और इसके बाद ये बाहर से भी सारे को ही आ जाती है, खुला है तो भाई खुले में बहुत ज़्यादा हो जाती है धूल सी, ऐसे ही कुछ हमारी ये जाली सी भी हो रही है बेकार, तो इनमें को भी जाती है ऐसे ही। तो जितना भी हो पा रहा है भाई इतना कर रहे हैं, और यही है जब टाइम आएगा जब ही हो पाता है। जैसे कि जाली चेंज करने का भी अभी आया नहीं, जब आ जाएगा तो एकदम से हो जाएगी, कलर वगैरह भी रिपेयरिंग भी सब एकदम से टाइम पे अपने टाइम पे ही होता है भाई। ये तो होता नहीं कि हम ज़बरदस्ती से करा ले, जब जिस चीज़ का टाइम होता है वो तभी हो पाता है। तो ये सारे को मैंने बाथरूम वगैरह में से भी एक आधा लग जाता है, वैसे तो मैं उतारती रहती हूँ सारी जगह से ही, पर फिर भी मैंने सारे को ही अपनी तरफ से झाड़ दिया है। और इसके बाद लगा रही हूँ मैं ये झाड़ू बाहर की साइड। तो इधर से किचन और ये सामने वाले 2 कमरे जो हैं वे बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं मैंने। बस कल जो है बेड शीट चेंज करनी है और पोछा लगाना है। उसके बाद फिर और जो काम होंगे वो देखेंगे, आपको साथ शेयर करेंगे कैसे कैसे क्या क्या करेंगे। तो इधर फिर इस वाले सोफे वाले रूम की बारी आ जाती है, और यहाँ पर जो है मैं ये सोफे के कवर जो है इकट्ठे मिलेंगे हर टाइम, बच्चे जो है ऐसे ही करते हैं, ये खेलते रहते हैं। अब क्या करें भाई, कहीं और तो खेलने जाते नहीं, यहीं पे ही रहते हैं। अगर जो भाई और बच्चे हो उनके साथ में फिर बच्चे खेलते रहते हैं, और अब ये कहीं पे नहीं जाते हैं, थोड़ी देर हो जाते हैं नीचे चले जाते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे ही इनका बेचारों का यही खेलना है, यहीं पे ही रहना, तो यहीं पे ही खेलना, यही काम है इनका। तो बेड शीट वगैरह ये जो है मैं इसको भी बिछा दूँगी। और इधर वाले सोफ़ों के भी जो कवर है मैंने सोचा कि होगा, कि फिर देखा नहीं हुए, तो फिर इधर दोबारा से आई, फिर ये झाड़ करके इनको भी लगा दिया। और ये जो टेबल है इसको भी झाड़ दूँगी, क्योंकि धूल सी जो है रोज़ ही आ जाती है हल्की हल्की सी जमीन बिल्कुल ही यहाँ पर। तो ये सारे कोई मैं इससे कपड़े से जो है साफ़ कर दूँगी धूल को। और नीचे तक जितने भी बैटरी वगैरह रखी थी उसको भी उठा करके, और ये भी सब मैं कर दूँगी साफ़, और उसके बाद लगाऊँगी फिर यहाँ पर मैं झाड़ू। तो 25 को जो तारीख को जो है सिवाय का लास्ट एग्ज़ाम था, दोनों की छुट्टी पड़ी हुई। इनका भी चलता रहता है साथ साथ, लड़ना झगड़ना खेलना यही काम रहता है बच्चों का। और ये ओम इधर ये डिलक्स से खेला था, कभी कुछ बना के ला रहा था तो कभी कुछ, मम्मा जी ये देख लो ये देख लो। और जो सिवाय है वो मम्मी के पास खेल रहा था उधर, और ओम इधर टीवी भी देख रहा था और इनसे भी लग रहा था खेलने पे। तो इधर से भी जो है मैंने जाले वगैरह उतारे हैं, और ऊपर से थोड़ा कलर सा उतर रहा था, वो भी जितना उतर रहा था तो उसको भी उतारा है। और फिर आ गई हूँ मैं इस वाले रूम की बारी है, बस ये लास्ट बचा हुआ था, मैंने कहा चलो इसको भी कर देती हूँ। वैसे तो अभी मैंने इसको साफ़ किया था, और बस ये जो सामने वाली अलमारी है इसके पेपर और थोड़ी सी सामान इधर उधर से को हो रहा था, तो इसका पेपर बच्चों ने यही है ये सरका देते हैं, इसको सरका दिया था थोड़ा सा कि इसको मैं सही करके लगा दूँगी। और इसको दिख गई थी दवाई, इसको ये दवाई पसंद है, तो ये बोलने लगा मेरे को लेनी है, तो मैंने इसको एक ढक्कन दे दी थी। और ये बोला इसमें शहद है, मैंने कहा नहीं शहद नहीं है, शहद वाली डब्बी दूसरी है, तो वो मैंने इसको दी थी शहद वाली डब्बी, फिर इसने उसमें से शहद ले लिया था।
मन करता है हल्का सा ही पड़ा था इसमें, वैसे तो मैंने कहा चल ले लो, वैसे तो गर्म होता है इस टाइम पे, पर ये है कभी कभी ले लो तो नुकसान नहीं देता। और ये नीचे वाली अलमारी के वैसे तो कुछ रखती नहीं इनमें, ये बच्चों के शूज वगैरह होते हैं, पर ये जैसे उठ जाते हैं तो पंखे की हवा में उठ जाते हैं नीचे वाले पेपर, क्योंकि कुछ सामान नहीं होता है तो इस वजह से। और ये इधर वाली के भी कर दिए, तो इतना तो नहीं टाइम लगा इस वाले रूम में, क्योंकि ये भी साफ़ किया था ये भी। और ये डिलक्स वगैरह जो है ये ओम के सारे मन्ने इसमें बॉक्स में भर दिए हैं, फैला के रखे हुए थे इसने यहाँ पे, तो इन बॉक्स में ही है तो बस ये बॉक्स में ही रखे रहते हैं, नहीं तो फिर सारे इधर उधर एक उधर पैर के नीचे आके टूट जाता है। तो बेड शीट जो है मैं ये बिछा दूँगी इधर से झाड़ करके इसको भी। और ये ओम भी लग रहा था बाहर की साइड में चला गया था, तो ये फिर आ गया था अपने बॉक्स लेकर, फिर से बैठ गया था, बोल रहा मम्मा जी मुझे ये वाले भी डालने, मैं नहीं खेलता अब, तो बॉक्स खोल दो, तो मैंने इसका बॉक्स खोल दिया था। और मैं लेकर के आई थी एक कोलिन उठा करके, इनकी शीशा साफ़ करूँगी ये। पहले तो ये बिल्कुल परेशान हो रहा था, मम्मा जी मैं करूँगा एकदम से, मैंने कहा नहीं अभी तो मैं कपड़े से कर रही हूँ, धूल सी हटा रही हूँ उसके बाद कर रही हूँ। और देख यार पेपर लेके इतनी जल्दी भागता है ना, और गंदा भी यही करता है सबसे ज़्यादा इसको और जो मैं साफ़ करती हूँ तो सबसे पहले साफ़ करने भी भागता है। और ये देखे बोला कि बस मैं ही कर दूँगा आप हट जाओ, मैंने कहा चल भाई कर दे और क्या, मेरा थोड़ा काम आसान होगा। तो मैं दूसरे वाले नीचे वाले शीशे हैं मैं करने लगी थी, और इसके बाद आई थी बाहर वाले शीशे को साफ़ करने के लिए, इसको भी धूल सी जम रही थी, पानी के निशान से हो जाते हैं। और इसके बाद टेबल बस साफ़ करती जा रही थी, मैंने कहा जो ये कांच के हैं इनको मैं बाद में आराम से कर लूँगी। तो ये टेबल जो है इसको भी मैं कोलिन से अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यही है बस यही रह रहा था, तो कल के लिए काम आसान हो जाएगा मेरा भी। और ये भाई कोई आते हैं मेहमान वगैरह जो भी होता है, तो भैया भी आएंगे तो सब करेंगे भाई जैसे भी होगा। तो ये जो टेबल है वो होगी है साफ़। और इसके बाद आ जाती हूँ मैं इधर वाले रूम में मम्मी का ड्रेसिंग साफ़ करने के लिए, मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से कोलिन से ही। और इधर थोड़ा सा लाइट भी खुली हुई थी मौसम के, उससे थोड़ा मोबाइल पर अंधेरा सा हो रहा था। तो कल मिलेंगे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, राम राम जी।